नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 3 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस को काफी डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। बेस्ट किताबों को लेकर के चर्चा करेंगे। अब आपको ध्यान देना है, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सेमेस्टर 3 के अंदर बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों ही कोर्सेज के दरमियान आपको ये वाला सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है, इररिस्पेक्टिव कि आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हैं, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है। आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेक्चर, आज का सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाला है। यानी कि आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल फाउंडेशन को बनाना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस होती है, जो न्यूमेरिकल्स होती है, उनको प्रैक्टिस करना है। और आपको जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वहां पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, वहां पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट के अंदर आता है, या आप लोग कह सकते हो जितने भी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है ना सेमेस्टर 3 के अंदर, उनमें से एक क्या रहने वाला है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहने वाला है। 90 नंबर का इसका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और 90 नंबर के लिए यहां पर आपके एंटायर सिलेबस को टोटल 5 यूनिट के अंदर ब्रेक किया गया है। अब आपको समझना यह है, सर ये जो 5 यूनिट है ना, इनका जो वेटेज है वो इक्वल नहीं रहने वाला है। आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, वेरिएशन देखने को मिलेंगी। दो ऐसी यूनिट है जहां पे वेटेज 25 और 30% देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी यूनिट भी है जहां पे 15%, कुछ ऐसी यूनिट है जहां पे आपको वेटेज 10% भी देखने को मिलेगा। तो सबसे जरूरी जो बात रहेगी वो यही रहेगी, आप लोग जब सिलेबस को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको समझना है सर टोटल कितनी यूनिट रहेंगी। सर हमारे सिलेबस के अंदर 5 यूनिट रहने वाली हैं, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। क्लियर है? अब आपको ध्यान देना है, यूनिट नंबर 1 है, उसका टाइटल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। क्लियर है? और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एंटायर सिलेबस की सबसे छोटी यूनिट रहेगी, आपके पेपर का 10% ये यूनिट कैरी करके चलने वाली है। माने मार्क्स के टर्म में अगर आप लोग बात करते हो तो 90 नंबर का अगर 10% निकालते हो तो जो पहली यूनिट है उससे आपको करीब करीब 9 नंबर के सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स देखने को मिलेंगे। अब आपको समझना है एक यूनिट के अंदर मल्टीपल चैप्टर इंक्लूड किए जाते हैं। इसी तरीके से यूनिट 1 के अंदर भी आपको 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। एक चैप्टर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन रहेगा जो 100% थ्योरी बेस्ड रहेगा। इसके अलावा एक सेकंड चैप्टर यहां पे आपको पढ़ना है टीवीएम के नाम से, जिसको आप लोग बेसिकली टाइम वैल्यू मनी के नाम से जानते हैं। और ये वाली जो आपका चैप्टर है ये 100% प्रैक्टिकल रहेगा और यहां से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये तो बात होगी सर आपकी यूनिट 1 की। यूनिट 1 का टाइटल क्या है, कितना वेटेज रहेगा और एग्जैक्टली कितने चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। यूनिट सेकंड आपकी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट यूनिट के अंदर आती है, जहां पर आपको कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस को पढ़ना है। कुल मिलाकर के 25% जो आपका वेटेज है ये कैरी करेगी आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। लगभग 22 से 23 नंबर आपका बनेगा इस यूनिट से। इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है। ये जो आपकी यूनिट रहेगी बेसिकली, तो हम लोग बात कर रहे हैं आपकी यूनिट सेकंड को लेकर के। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनिट सेकंड आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 20% 25% वेटेज कैरी करेगी। माने आप लोग मोटा मोटा कह सकते हैं सर 22 से लेके 23 नंबर के क्वेश्चन आपको यूनिट सेकंड से देखने को मिलेंगे। यूनिट सेकंड जिसका टाइटल है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। मैं आपको बताता चलूं, इस यूनिट सेकंड के अंदर आपको केवल और केवल 2 चैप्टर पढ़ने होंगे। पहला चैप्टर आपका रहेगा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को लेकर के और
सेकंड चैप्टर रहेगा कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स को लेकर के। और टेक्निक वाला जो पोर्शन है ना वो काफी बड़ा है। और अगर आप लोग पहले चैप्टर की बात करते हैं यूनिट सेकंड के अंदर, तो वहां पे आपको कुछ बेसिक मेथड्स पढ़ने होते हैं, कुछ बेसिक थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करना है और आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं सर आपके एंटायर सिलेबस की अगर दो सबसे बड़ी यूनिट की बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे किसका नंबर आता है सर? यूनिट सेकंड का आता है, जिसका टाइटल है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। जो आपके फाइनल जो एग्जामिनेशन है, जो आपका पेपर होगा 90 नंबर का, उसका 25% वेटेज कैरी करने वाला है। बीकॉम की बात कर लीजिए, प्रोग्राम और ओनर्स, रेगुलर एस वेल एनसी वेब, तीनों ही कैटेगरी के अंदर आपको कोई चेंजेस या कोई भी तब्दीली या बदलाव यहां पे देखने को नहीं मिलेंगे। यूनिट 3 की अगर आप लोग बात करते हैं तो यूनिट 3 का टाइटल देखिए, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना है, प्लस में आपको फिनेंसिंग डिसीजन पढ़ना है। यहाँ पे ये वाली जो यूनिट है ये आपके 30% वेटेज कैरी करेगी, करीब करीब 27 मार्क्स 27 नंबर के जो क्वेश्चन है आपको यूनिट 3 से देखने को मिलेंगे। लेकिन यूनिट 3 के अंदर आपको काफी सारे चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं सर मोटा मोटा 5 चैप्टर बनते हैं जो आपको यूनिट 3 के अंदर स्टडी करने होते हैं, जहां पे आपका लीवरेज भी आ जाता है, आपका ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस आ जाता है और भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है। मल्टीपल चैप्टर है। कुल मिलाकर के कितने चैप्टर पढ़ने होंगे सर? आपको 5 चैप्टर पढ़ने होंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सर पूरे के पूरे एंटायर सिलेबस के अंदर ना आपको यूनिट नंबर सेकंड और यूनिट नंबर थर्ड को करना ही करना है, व्हाट एवर द सिचुएशन, व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेस, क्योंकि 50% से ज्यादा वेटेज ये अकेली 2 यूनिट कैरी करती है। क्लियर? और जैसा कि मैंने आपको बताया जो पहली यूनिट है वहां पे छोटे छोटे 2 चैप्टर रहेंगे, एक आपका थ्योरेटिकल रहेगा, एक आपका प्रैक्टिकल रहेगा। इसी तरीके से यूनिट 4 की बात करते हो तो यहाँ पे आप लोग डिविडेंड डिसीजंस को लेकर के चर्चा करते हो। कुल मिलाकर के यहाँ पर हम लोग 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर ये वाली जो यूनिट है 15% कंट्रीब्यूट करने वाली है। इसी तरीके से यूनिट 5 की अगर आप लोग बात करते हो वर्किंग कैपिटल डिसीजन आ जाता है, 20% वेटेज कैरी करेगी ये वाली यूनिट। और अगेन यहाँ पर भी आपको करीब करीब 5 चैप्टर स्टडी करने होते हैं। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे 5 चैप्टर के बदले में आपको मिल क्या रहा है सर? आपको 20% वेटेज मिल रहा है, यानी कि 5 चैप्टर अगर आप लोग कंप्लीट करते हैं तो मोटा मोटा आप लोग ये आइडिया लगा के चल सकते हैं 18 नंबर का सवाल आएगा। तो सीक्वेंस को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपको यूनिट 5 को लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा हैं और वेटेज इसका कम रहने वाला है। कुल मिलाकर के अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सर कितने चैप्टर बनते हैं सर? 2 चैप्टर आपको पहली यूनिट के अंदर देखने को मिलेंगे, 2 चैप्टर आपको दूसरी यूनिट के अंदर देखने को मिलेंगे, 5 चैप्टर आपको तीसरी यूनिट के अंदर देखने को मिलेंगे, 2 चैप्टर आपको चौथी यूनिट के अंदर देखने को मिलेंगे और 5 चैप्टर आपको 5 यूनिट के अंदर देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के 2 + 2 4 हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो गया? 10। यानी कि आपके एंटायर सिलेबस के अंदर टोटल कितने चैप्टर रहने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स? आपके 16 चैप्टर रहने वाले हैं। 5 5 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। अगर आप लोग 16 चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, जब जाकर के आपका 5 यूनिट का क्राइटेरिया पूरा होता है, तब जाकर के आप लोग अपने एंटायर सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे और 90 मार्क्स के क्वेश्चन को ईच एंड एवरी जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता देता हूं ये जो जर्नी है, ये जो सफर है आपका आसान नहीं रहने वाला है। वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट के अंदर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और साथ साथ आपको अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के हैं तो स्टैटिस्टिक, और अगर आप लोग ऑनर्स के हैं तो मैथमेटिक्स को भी अरेंज करना है, उसको भी बेसिकली साथ साथ पैरेलल में लेके चलना है। तो आप सभी के लिए जो बेसिकली प्रोसेस है ना ये डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि 2-2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के चलना आप सभी के लिए चैलेंजिंग रहेगा। अभी तक आप सभी ने केवल एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे लास्ट सेमेस्टर के दरमियान आप सभी ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग देखा होगा, आपकी नैया पार लगा दी होगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ने, आप सभी ने देखा होगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस भी ज्यादा है और पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं काफी बच्चों को परेशानी होगी जब आपका रिजल्ट आएगा। तो आप लोग इस चीज को एक तरीके से इंस्पिरेशन मान करके या इस चीज से सबक लेकर के आप लोग प्लीज सेमेस्टर 3 की जो प्रिपरेशन है, सेमेस्टर 3 की जो तैयारी है, उसको समय रहते कर लीजिएगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका बेसिकली ये जो 5 यूनिट है और जो मैंने ये जो 16 चैप्टर बताए हैं ना, इनके टाइटल आप लोगों को जरूर अंडरस्टैंड करने हैं कि सर इनके टाइटल क्या रहेंगे और कौन कौन से चैप्टर आपके यहाँ पे आपको पढ़ करके चलने हैं। क्लियर है? अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यूनिट 1 के अंदर मैंने ऑलरेडी बताया सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरव्यू आपको पढ़ना है, टीवीएम पढ़ना है, टाइम वैल्यू और मनी, 2 चैप्टर आपके यूनिट 1 के अंदर रहेंगे। यूनिट 2 के अंदर कैपिटल बस्टिंग इंट्रोडक्शन रहेगा और कैपिटल बस्टिंग टेक्निक आपके 2 चैप्टर रहेंगे।
अगर आप लोग यूनिट 3 की बात करते हो तो सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पढ़ना है, लीवरेज एनालिसिस पढ़ना है, ईबीटी, ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस पढ़ना है, लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म को पढ़ना है, फैक्टर ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ना है। कुल मिलाकर के 5 चैप्टर आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यूनिट 4 की बात करते हो तो डिविडेंड डिसीजन एंड द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म करके एक चैप्टर है, और डिविडेंड पॉलिसी और डिटर्मिनेंट एंड द कंस्ट्रेंट करके एक चैप्टर, 2 चैप्टर आपको यूनिट 4 के अंदर देखने को मिलेंगे। यूनिट 5 के अंदर 5 चैप्टर रहेंगे। इंट्रोडक्शन टू द वर्किंग कैपिटल रहेगा, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन एंड कैलकुलेशन रहेगा, मैनेजमेंट ऑफ द कैश रहेगा, रिसीवेबल मैनेजमेंट रहेगा और इन्वेंट्री मैनेजमेंट रहेगा। कुल मिलाकर के माय डियर फ्रेंड्स आपको कितने चैप्टर देखने को मिलेंगे? 16 चैप्टर देखने को मिलेंगे आपकी यूनिट 5 के अंदर, एंटायर सिलेबस के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है आपका थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल भी रहने वाला है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कितना कुछ आपको स्टडी करना है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं पहला चैप्टर कैसा है सर, थ्योरी है, तो एग्जांपल खाली है, इलस्ट्रेशन खाली है, ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रॉब्लम भी खाली है। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने पूरा रोड मैप डिजाइन कर दिया है, हम अपने लेक्चर्स के अंदर किस तरीके के क्लासेस को कंडक्ट करने वाले हैं, कौन कौन सी न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूं। कुल मिलाकर के ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 29 से लेकर के 30 आपके एग्जाम्पल रहेंगे जो हम लोग क्लास के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। इलस्ट्रेशन की बात करते हो तो 150 इलस्ट्रेशन आपके 16 चैप्टर के अंदर बनेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करते हो तो 172 थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, और अगर आप लोग न्यूमेरिकल की बात करते हो तो 77 न्यूमेरिकल रहेगी। फिगर के अंदर 25 आपको फिगर देखने को मिलेंगे। सबसे जरूरी बात क्या है सर, 29 एग्जाम्पल, व्हाट एवर द सिचुएशन, व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेज आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। 150 आपके जो इलस्ट्रेशन है वो करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो आपकी प्रॉब्लम्स है, करीब करीब 80 प्रॉब्लम है, ये आपको करनी है। ये 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, अलोंग विद आप लोग इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग पूरे के पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो बात हुई आपके बेसिकली सिलेबस को लेकर के कि सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहेगा बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के लिए, रेगुलर एस वेल एनसी वेब तीनों ही कैटेगरी के लिए। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सर स्टडी मटेरियल को लेकर के, कुछ बताइएगा कि हमें कौन कौन सी किताबें खरीदनी है, नोट्स कहां से मिलेंगे, किताब खरीदनी जरूरी है या हम लोग एसवेल की किताब से काम चला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक सीधा सा फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर शब्दों में बता देता हूं। एसवेल के अंदर जो भी स्टडी मटेरियल आपको ऑफर किया जाता है ना, अगर वो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का है तो आंख बंद करके आप लोग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिहाज से, जैसे अभी आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स की बात करेंगे, एसवेल का जो स्टडी मटेरियल है वो आपको काफी परेशान करने वाला है, तो उसको अवॉइड कीजिए, किताब खरीदना पड़ेगा। इसी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको किताब खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, वट एवर द सिचुएशन, वट एवर द सर्कमस्टांसेस। ठीक है? तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, नोट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये समझना है सर किताब कौन सी खरीदनी है। देखिए, किताब पिछली बार भी मैंने एक ही नाम आपको सजेस्ट किया था, आपके सीनियर भी आपको एक ही नाम सजेस्ट करेंगे, दैट इज द बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको लिखा है आरपी रस्तोगी ने। देखिए, ये स्लाइड लगाने का बिल्कुल सिंपल रीजन है, अगर आप लोग इंटरनेट से बाय करेंगे ना तो 2 अलग अलग पब्लिकेशन आते हैं। सबसे पहली जो ये किताब रहती है, आप लोग इसका इंटरफेस देख सकते हैं, काफी मोटी किताब है जिसका टाइटल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको पब्लिश किया है टेक्समैन पब्लिकेशन ने। राइटर अगेन आपका आरपी रस्तोगी रहेंगे, लेकिन ये जो किताब है ना, इस तरीके के इंटरफेस की जो किताब है, टेक्समैन की जो किताब है, इस किताब को डिजाइन किया गया है सीए, सीएस और सीएमए जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिहाज से इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अननेसेसरी है, जो आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली है। तो अगर आपको ये किताब दिखती है तो आपको इस पे क्रॉस लगा देना है, इसको एक तरीके से भूल जाना है। ये वाली किताब आपको नहीं खरीदनी है। आपको जो किताब खरीदनी है वो ये वाली किताब खरीदनी है, अभी लेटेस्ट एडिशन मेरे पास आया हुआ है, दैट इज द बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सुल्तान चंद एंड द सन्स करके ये पब्लिकेशन, और करीब करीब 500 रुपए के आसपास ये किताब आती है। अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिएगा, वरना जो बच्चे किताब नहीं खरीदना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर
ऊपर आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आप सभी का अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है तो आपकी स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम भी सोल्व हो सकती है। बाकी अगर आप लोग जेन्युइनली सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगी कि सर आपको किताब की तरफ जाना चाहिए। ये किताब रहेगी, आप लोग आगे पीछे से अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये किताब है जिसको आपको परचेज करना है, काफी पतली सी किताब, और इसके अंदर टू द पॉइंट बातें की गई हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये जो किताब है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स दोनों के बच्चे फॉलो कर सकते हैं। अलोंग विद अगर आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट है तो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, और बीबीए के स्टूडेंट है तो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्लियर है। और आप लोग रेगुलर एसएल एनसीईआरटी ये मैं आपको बता चुका हूं, आप किसी भी कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हो, यहाँ पे कोई आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये चीजें आपको क्लियर रही होंगी। अब एग्जैक्टली आपकी क्लासेस का क्या शेड्यूल रहेगा, कब से क्लासेज आएंगी, किस तरीके से क्लासेज आएंगी, क्या कुछ रोड मैप रहेगा, इसके ऊपर बहुत जल्द मैं वीडियो अपने चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूं। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लक कीप लर्निंग।